क्या वो सच में कंटेंट बना रही हैं अभी भी अपने ही बेटे की मौत का? क्या वो जितना स्ट्रॉन्ग दिखाने की खुद को कोशिश कर रही हैं वो सब नाटक है, या फिर वाकई में वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या जो उनके कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है वो सब कुछ सच है? क्या वो पढ़ रही होंगी? क्योंकि जब लाइव हुई थी तो कमेंट सेक्शन को पढ़ के ही वो बहुत हाइपर भी हो गई थी, लेकिन आज वही लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइन मिल रहे थे। क्या ये सच थे या फिर सब कुछ उनकी इमेजिनेशन है? उनके पिताजी ने क्यों नहीं वो बोली बात? वो चुपचाप पूरे वीडियो में बैठे रहे, लेकिन कितनी बार सवाल पूछे गए, रिप्लाई क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इसके पीछे। केवल बच्चे की स्किन आई थी, बाकी बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए थे। क्यों? और क्यों छिपा रही हैं ये इस चीज़ को? जितना सही ये दिखा रही उतना सब कुछ सही है क्या? बंद कर दीजिए ये सब करना, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद कल रजनी जी का एक वीडियो आता है। मैंने सोचा था उस पर वीडियो मैं बनाऊँगी ज़रूर, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आप वो वीडियो देखोगे ना, उसमें एक भी आंसू नहीं निकले उनके, एक सिंगल आंसू नहीं निकले। पर 1 मिनट भी वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाई कैमरे से, ना अपने पति से। जो उनके एक्सप्रेशन थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कहीं से नहीं लग रहा था कि वो स्ट्रांग है। नहीं है वो स्ट्रांग। जो वो दिखा रही वो सब कुछ बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। और उनके हस्बैंड का फेस देख के साफ साफ लग रहा था कि वो अपने बेटे को खोने के दर्द में तो हैं ही, लेकिन इनके दर्द में और घुट जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ना रोना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। रोने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन वो बोल रही, मुझे तरन बोला इट्स ओके, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी इट्स ओके। तब से मैं सोचती हूँ इट्स ओके, लेकिन सच में क्या इट्स ओके है? वो नहीं है यार। वो आप उनकी वो वीडियो देख लो ना, एक बार एकांत में बैठकर देख लो ना, आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। मैं तो नहीं रोक पाई, शायद आप लोग भी नहीं रोक पाओगे। वो इतनी स्ट्रांगली बोल रही कि वो मुझे बोलता था स्माइल करो मम्मा, स्माइल करती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, 30 मिनट कंटिन्यू बोलती जा रही हैं अपनी बेटे के बारे में, लेकिन रोई नहीं। पर उनका एक एक रोआ रो रहा था, उनका फेस रो रहा था, उनके एक्सप्रेशन रो रहे थे, उनकी आत्मा रो रही थी, जो उनके फेस से साफ साफ दिख रहा था। सॉरी गाइस, ये सब ना आप देखोगे तो इमोशनल हो जाओगे। वो एक सार्क की बात करती जिसको लेके उनका बेटा सोया करता था। उन्होंने बोला जब मैं थी केरला में, कॉल आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके पहले मैं एक मॉल में थी और मैं कुछ टाइम मुझे ऐसे आवाज़ें आई कि मम्मा, या फिर जैसे कोई कराहता है, आवाज़ देता है उस तरह से। मैं 1 सेकंड के लिए खड़ी हो गई इस मॉल में, पलट के देखा तो मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखा, क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे दूर है। लेकिन सारे बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थे, अपने पिता का हाथ पकड़े हुए थे। उस टाइम मैं बहुत मिस कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी। मैं मंदिर भी गई थी जिनके साथ, उनसे भी बोल रही थी आज मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रही हूँ। और जिस टाइम उनको ये फीलिंग आई, उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो वाकई में दर्द में था। सच में अगर माँ बच्चे से दिल से जुड़ी है, वाकई में माँ माँ होती है। कुछ 1% को आप जज नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम होता है 9 महीने का, ना कम नहीं होता। वो एक शरीर में 2 जानें होती हैं, वो इतना अटैच होती हैं ना, जब भी अपने बच्चे को दर्द होता है उनको तकलीफ़ हो जाती है, उनको इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ मेरा बेटा दर्द में है, मेरी बेटी दर्द में है। ये हर माँ के साथ होता है, उनको भी हुआ। और उसके बाद उनके पास कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बोला मैंने कैसे भी खुद को संभाला, सबको कॉल किया, बोला अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, जहाँ मन करे ले जाओ, लेकिन उसे बचाओ, उसे कुछ होना नहीं चाहिए।
तो वाकई में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट चला गया था। और ठीक 15 से 20 मिनट बाद उनके पास कॉल आता है और वो कि ही इज़ नो मोर। उस टाइम क्या बीती होगी, उस दिन का रोना, उसके बाद मुझे नहीं लगता वो कभी रोई। और क्या लगता है कि जो बंदा नहीं रोता है वो बहुत सही है? नहीं, उनको आप लोग ध्यान से देखना। उस 30 मिनट में लग रहा सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो जिस तरह से डिप्रेशन में जा रही है ना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। उन्होंने बोला मैं फ़्लाइट में बैठ गई, वहाँ पर मुझे पता था कि मेरा बेटा नहीं, मैं पागल हो गई कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल रो रो के मैंने फ़ोन भी तोड़ डाला अपना पटक पटक के। वाकई में वो कंडीशन ना, बस कहते हैं ना मौत अपने हाथ में नहीं होती है, लेकिन अगर अपने हाथ में मौत होती ना तो दे देती जान। वो उस टाइम नहीं संभाल सकती थी खुद। हर वो इंसान जिसका कोई अपना प्यारा चला जाए ना और मौत उसके हाथ में हो, शायद बहुत इजी वो भी चला जाएगा, लेकिन नहीं होता अपने हाथ में। और वाकई में कभी कभी होते हैं जब आदमी इतना अटैच, तो शाइन भी होते हैं और सच्चाई भी होती है, सब कुछ इमेजिनेशन नहीं होती है। वो फ्लाइट में बैठती हैं, उनके बेटे को सनफ्लावर बहुत पसंद था। एक लेडीज़ आती है, उसके बैग में सनफ्लावर लगा, उसके जस्ट सामने जस्ट बगल में रहती, लेकिन वो समझ नहीं पाती है क्यों है। एक शर्ट जो उनके बेटे को बहुत पसंद थी, लोकल थी, उनको नहीं पसंद थी कि वो ब्रांडेड नहीं हो, अपने बेटे को ब्रांडेड पहनाना चाहती। शायद हर माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा देना चाहते, इसमें किसी ब्रांड एंड लोकल का उन्होंने बुराई नहीं किया है। बस वो बताना चाह रही थी कि हम जब इतना कमाते तो अपने बच्चे को अच्छा पहनाना चाहते हैं, और सब माँ बाप अगर 4 रुपये कमाते हैं ना तो 3 रुपये खुशी खुशी अपने बच्चों पर खर्च कर देंगे, 1 रुपये में पूरा घर और अपने आप को भी मैनेज करना पसंद करेंगे। वही वो कर रही थी, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई थी। पर बोली सेम शर्ट में एक लड़का मेरे सामने आता, मैं तब भी नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे एहसास था, मुझे एक आवाज़ आई कि मम्मा इट्स ओके, और उसके बाद मैं समझ गई कि वो मुझसे क्या कहना चाहता, मुझे रोना नहीं है। और उसके बाद मैं पूरे रास्ते ये सोचती आई हूँ कि मैं उसको क्या पहना के भेजूँगी, क्या उसकी फेवरेट सॉक्स, जो एक माँ जब बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है ना, कितने सपने सोचती है कि उसको ये पहनाना है, वो पहनाना है। रियली ये बहुत इमोशनल था। बच्चा छोटा सा हाथ में होता है ना, उसको तरह तरह के कपड़े पहनाना, कितनी माएँ पहले से स्वेटर बुनना चालू कर देती हैं। कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम करती हैं। वो माँ भेजने के लिए सोच रही थी, भले सोच रही थी, लेकिन कितना कष्टकारी होगा उसके लिए ये चीज़। और हालांकि उसने वो सार जिसके बारे में बोला, जिसके साथ वो सोता था, उसने उसका एक नाम रखा था, और वो इस स्ट्रेस में थी कि उनको नाम नहीं आता। उनके हस्बैंड से पूछती, आप बताओ ना उसका नाम। हस्बैंड तो बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लग तो रहा था शांति से बैठे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इमोशनल थे कि कभी कभी हम इतना इमोशनल होते हैं ना कि हमारा गला भर जाता है और हमारे वर्ड्स नहीं बाहर आते। वही सिचुएशन थी उनकी। उन्होंने बताया कि मैं तो अब नहीं रोती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी रात को 11 बजे, कभी दिन में, कभी आधी रात को उठ के रोने लगते हैं। वाकई में यार बहुत मुश्किल है एक बच्चे को अपने हाथ से विदा करना। और रजनी जी ने बोला मैंने खुद कंधा दिया, खुद दाग भी दिया, क्योंकि मैं उसको दुनिया में लेके आई थी, तो मुझे भेजने का हक है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सब किया तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो आप। संभालो खुद को, मत करो बात उसके बारे में, मत करो चर्चा उसके बारे में, कुछ मत बोलो, बोलने दो पब्लिक को। काम है पब्लिक का बोलना। आपने आज बताया ना, सब कुछ बताया जो भी आपको समझ में आया। फिर भी आपके ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हैं कि बेटे की मौत का कंटेंट बना रही, पैसे छाप रही, मोनेटाइजेशन ऑन कर रही। अरे भाई, ऑटोमेटिकली भी कभी कभी मोनेटाइजेशन ऑन होता उनकी, और वीडियो शूट करने के बाद वो अपलोड नहीं करती होंगी जिस कंडीशन में मुझे दिख रहा है। टीम है, वो चीज़ें करती होंगी। उन्होंने बोला अब मैं किचन में जाती हूँ, तो मुझे लगता है क्योंकि जब भी वो खाना बनाती थी, उनके ब्लॉग में आपने देखा होगा, अपने बेटे को टेस्ट कराती थी ज़रूर। तो मैं
खाना बना के टेस्ट किसको कराऊंगी? मैं जब भी वो वीडियोस डालूंगी ना कुकिंग की, मुझे उसकी याद आएगी, इसलिए मैं वो वीडियोस ही नहीं बनाऊंगी, मैं बनाना ही नहीं चाहती हूँ। पर मैं कहती हूँ आप इससे निकलना चाहते हो निकलो, लेकिन जो आप कर सकते हो, जैसे आपने अपना इंटीरियर दिखाया, सब कुछ किया, अपने बच्चे के लिए कान्हा जी बनवाया, बोला मैं इसलिए अपने बच्चे को देखती हूँ। इनको घाट पे जहाँ इनका दाह संस्कार हुआ था, भगवान जी ने दर्शन दिया, आभास दिया। शंकर जी अपने बच्चे, जब इनका वो हो रहा था ट्रीटमेंट, थेरेपी इनके फ्रेंड ने किया था, उस टाइम इनका बेटा इनको शंकर जी की अवस्था में दिखता, जटा और बड़े बड़े बाल। अच्छी है यार, अपने बच्चे को आप कर रहे हो इमेजिनेशन और आप कह रहे हो हम भूल गए। आसान नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर का घाव है। और एक अफवाह मैं पहले बता दूँ आप लोग को, उसके बारे में उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। एक अफवाह है या सच है नहीं पता मुझे, कि इनकी बेटे की मौत के बाद सारे बॉडी पार्ट्स निकाल दिए गए थे, ओनली स्किन बची थी। उस पर बहुत सारे लोग गाली गलौच उल्टा सीधा बक रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई अगर वो एक हेल्दी बच्चा था तभी ऐसा हुआ होगा, जो कि उनके डॉक्टर्स ने बताया, जहाँ से ये अफवाहें उड़ी। तो अगर उसके बॉडी पार्ट्स और बच्चों को और लोगों को जिंदा करके रखे हैं, तो उनका बेटा कहीं ना कहीं जीवित है इतने सारे रूपों में। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है। अगर वो परमिशन दी होंगी तो कुछ सोच के दी होंगी, उनका दिल कर दिया तो उन्होंने दे दिया, तो इसमें आप लोग को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि आपको ये सच्चाई बतानी चाहिए थी, तो भाई ये उनकी मर्जी है, उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। मैं भी नहीं कहूँगी कि बताना चाहिए नहीं चाहिए, आपकी मर्जी, आप बताओ या ना बताओ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वैसे भी वो इस दुनिया से चला गया था, वो किसी के काम नहीं आता, लेकिन आज वो इतने लोगों को डोनेट करके बॉडी पार्ट्स सब में जिंदा है। आज उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन कितने बच्चे की माँ को एक जन्म दे दिया दोबारा माँ बनने के लिए। सल्यूट है। उन्होंने अपनी गलती मानी, जो बुलेट दी थी इनडायरेक्टली मानी। हो जाती है यार कभी कभी दुलार में गलती। हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए कि नहीं देना चाहिए था, और वाकई में एक संदेश ये दे सकती थी उस टाइम, लेकिन जब जो टाइम होता है उस हिसाब से जज करना चाहिए। आज की इनकी वीडियो देख के बिल्कुल मैं बोलती हूँ सिचुएशन इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनके हस्बैंड को ऐसी वीडियोस नहीं बनाने देना चाहिए, कोई जिक्र नहीं करने देना चाहिए, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। आपको काउंसलिंग की वाकई में ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप बार बार कुरेदोगे ना, ये पब्लिक है, कभी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि मैं एक एक कड़ी तोड़ना चाहती हूँ ताकि वो उड़ जाए, जा पाए, मोक्ष मिल पाए, नहीं तोड़ पा रहे हो आप कड़ी, और जोड़ते ही जा रहे हो आप कड़ी। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और एक बात इन्होंने बोली लास्ट में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बोला कि मैं उसके कपड़े दान कर दूँगी, बुक्स दान कर दूँगी, ताकि और बच्चों को लाइफ मिल सके, उनको सहारा मिल सके। पर कुछ एक इन्होंने पहने भी थे और इसको ये नहीं करना चाहती। तो मैं ये बोलती हूँ कि जो हमारे यहाँ कहते हैं कि उनके एक भी अंश नहीं रखा जाता है, तो वो बंधे रहते हैं रखने से। तो अगर आप वो कड़ी तोड़ना चाह रहे हो तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप कुछ मत रखो उसका। आप माँ हो, कितना भी कनेक्ट फील करोगे। जैसे आपने आखिरी बार बताया कि मैंने जिसने आखिरी बार कपड़ा पहना था मैंने धोया भी नहीं, कि उसकी खुशबू ना चली जाए। नहीं यार, इतना अटैच होगे तो आप कैसे उसको छोड़ पाओगे। आप कह रहे हो उसको, मुझे उसकी कड़ी तोड़ना है ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसको जाने दीजिए, और आप स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में आंसू को मत रोकिए, रो लीजिए, चीख लीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। हस्बैंड वाइफ हो आप, सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की सब लोग, बाय बाय।